टेस्ट सीरीज का उत्तर कुंजी प्रश्न संख्या पहला है ना। पुरुष व्याघ्र में समास है। पुरुष व्याघ्र में समास है। कौन समास है? कर्मधारय। अगर कर्मधारय में भी भेद करें तो कौन सा होगा? उपमान उत्तर पद का। और एक उदाहरण है, वो तो पूर्व पद का है। घनश्याम उपमान पूर्व पद का है। मुख कमलम होगा। ये भी उदाहरण किसका है? उपमान उत्तर पद का। और किस सूत्र से होता है? उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य सामान्य अप्रयोगे। सामान्य प्रयोगे सूत्र क्या है? अच्छा, आप लोग शांत हो जाइए, सुनिए। पुरुष व्याघ्र में और मुख कमलम में उपमान उत्तर पद का उदाहरण है। इसका सूत्र है उपमितम व्याघ्रादिभिः और सामान्य प्रयोगे। ठीक, ये सूत्र है। अब आगे देखिए, षट सहस्री संहिता किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र में 6000 श्लोक हैं, इसलिए इसको षट सहस्री संहिता कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशत सहस्री संहिता कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है? शत सहस्री संहिता। और भगवत गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीतोपनिषद। तत्शिल्पम में कौन सी संधि है? छत्व संधि है ना। विकल्प सी, तीसरे का सी, दूसरे का सी और पहले का ए। चौथा नंबर। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की है। पांचवा देखिए, संस्कृत साहित्य शास्त्रियों ने काव्य को कितने भेदों में व्यक्त किया है? तो मुख्य रूप से 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो पांचवे का विकल्प डी। श्रव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। विकल्प सी। गद्य में कौन सा प्रत्यय है? यत। उपरूपक के कितने भेद हैं? तो विकल्प बी, 7 का बी। प्रकरण के अंतर्गत रचनाएं कौन सी हैं? तो मृक्ष कटकम मालती माधव है, यानी कि विकल्प डी। राइट आंसर क्या होगा? 8 नंबर का डी। नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। विकल्प डी। श्रव्य काव्यों में कौन सा ग्रंथ ग्रहण होता है? श्रव्य काव्य में देखा, दृश्य में नाटक होते हैं, तो तीनों नाटक हैं, तो ये दृश्य के भेद हो गए। और रघुवंश महाकाव्य क्या है? श्रव्य काव्य है ना। तो हाँ, श्रव्य काव्य की श्रेणी में आता है। तो 10वां है, 10वें का विकल्प बी सही होगा। 11वां, भारतीय नाटकों की उत्पत्ति किस वेद के संवाद सूक्तों से हुई है? संवाद सूक्त किससे हुआ है? यानी कि ऋग्वेद से। विकल्प बी। अथर्ववेद से क्या लिया गया है? रस। सामवेद से क्या लिया गया है? गीत। और यजुर्वेद से क्या लिया गया है? अभिनय लिया गया नो। 10 रूपक किसकी कृति है? धनंजय की। रूपक के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। 13 का सी। 14, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटकों की विशेषता मानी है। उपर्युक्त सभी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, नवीन योजना, सब कुछ। यथाशक्ति में कौन समास है? शक्तिम अनतिक्रम में बराबर शक्ति, यथा शक्ति। अत्युपयोगी, यहाँ विकल्प सही कर लीजिए, प्रश्न को लिखा रहेगा अत्युपयोगी। अत्युपयोगी तो क्या बनेगा? यण संधि होगी। तो यहाँ पर यू की मात्रा लगाइए, ओ की मात्रा नहीं है, यानी ऊ की मात्रा। यण संधि है। विकल्प बी सही होगा ना 16 का। 17 में देखिए, महर्षि पाणिनि का समय माना जाता है 450 ईसा पूर्व, यानी विकल्प बी। उत्तर रामचरितम की तुलना की गई है कुंदमाला से। विकल्प ए। कुंदमाला किसकी रचना? कौन सा रस प्रधान? करुण रस दोनों हैं, लेकिन मामला है कि उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं। लेकिन मामला है कुंदमाला में जो है विदूषक है, इसमें विदूषक नहीं है। कुंदमाला में विदूषक का है, यानी विदूषक का अभाव नहीं है, भाव है। ठीक, दुखांत ये है। हाँ बिल्कुल, ये दुखांत है, वो सुखांत है।
महाभास पर कैयट ने किस नाम की टीका किया है? प्रतीप नाम की। प्रतीप नाम की टीका किया है कैयट ने। किस पे किया है? महाभास किसकी रचना है? 20वां। हाँ, कुछ लोग कहा था ना, पता नहीं क्या कर रहा है। 20वां देखा। भारत मुनि का समय माना गया 200 ईसा पूर्व। विकल्प बी। कथा वस्तु के मुख्य कितने भेद होते हैं? 2, प्रासंगिक और आधिकारिक। धनंजय के अनुसार 21 का विकल्प डी। हाँ, प्रासंगिक और आधिकारिक। धनंजय के अनुसार नाटक में कितने तत्व हैं? वस्तु नेता रसस्तेषाम भेदकः। वस्तु नेता रसस्तेषाम, तो वस्तु नेता और रस, ये 3 तत्व माने गए हैं नाटक के। किसके अनुसार? और भरत मुनि के अनुसार 4, अभिनय, संगीत, संवाद और रस। ठीक है। आधिकारिक और प्रासंगिक किसके भेद हैं? 23वां का विकल्प डी। 24 काम सूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। विकल्प बी। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ। काव्य प्रकाश मम्मट की। तो यहाँ विकल्पों में किताब देख रहा हो, एक काव्य प्रकाश का देते हैं, नाम ही नाम देख रहा ना। काव्य प्रकाश के लिखा हुआ कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? काव्य प्रकाश की। विकल्प थोड़ा सा अटपटा हो गया है, इसको सही कर लीजिए, चटपटा बना लीजिए। चलिए, ये गलत देखिए, कुछ लोग जो है जब टेस्ट सीरीज हम स्टार्टिंग में कराना स्टार्ट किए तो देखा सीधी बात, जेका पढ़ाई बा, जेका राजनीति नहीं करे बा, जेका जो बा छल छत नहीं करे बा, जेका जीवन बनाए बा, वो केहू कमी नहीं खोजे वो आवत है सीधे पेपर दे, सीधे जो बा अपन काम की बात करस चल रहे हैं। अब कुछ जने हैं पेपर दी हैं और देने नहीं आते हैं, तो किसी के हाथ में पाँच हैं तो पहले वो कमी देखी कि कहाँ पर जो हमारे भाई साहब हमारा टाइपिस्ट जो है अंग्रेजी अभी उसका एसआई हो गया है, सबसे बड़ी बात है। और उसने कहा कि सर आपके साथ संस्कृत टाइप करते करते हमारा हिंदिया सही हो गया है, एसआई में हो गया है वो लड़का। अभी कल अपना स्टेटस लगाया, हमने कहा वाह गुरु वाह, तो छुपा रुस्तम निकला। तो लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है, हमारी टाइपिंग को अगर मैं कह दिया कि रात में 9 बजे टाइप करना है तो रात में 9 बजे टाइप करेगा वो। अच्छा, इस बार उसको यही लाइब्रेरी उरी की वजह से हम उसको ऑनलाइन संशोधन करवाएं, घर पे नहीं आ पाया और मेरे पास भी समय नहीं था, तो तब भी गलती देखिए कम हुआ है। 1-2 जगह मिस प्रिंटिंग किया, वो भी सुधार नहीं पाया। कहा सर मैं आपसे सीखा हिंदी के जो है पूरा बहुत सारे शब्दावली सीख गया, आशीर्वाद वाद आया था, आशीर्वाद शुद्धि में उपर्युक्त शब्द आया था, कहा ये सब आपके टाइपिंग से मैं सीख लिया। तो मान के चलिए सीखने वाले कहीं सीख लें, जो सीखत नहीं बाटे जन्म भर जम्बा कमी निकाले। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका पेपर बड़ा गलती रहा था। अरे यार, चयन बोर्ड के गलती में नहीं गया चिल्लाए कि चयन बोर्ड गलती करा था, लोक सेवा आयोग भी गलती करता है। और यहाँ देखा ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है, कम से कम 6-7 प्रश्न जो कॉमन कई दे रहा। तो जब आयोग ने कर दिया है तो हम जैसे लोग लुंजू पुंजू क्या हैं कहो, तो इसलिए कमी नहीं, आप सहयोग करिए। और फिर जो ऑफलाइन में आ रहा है उसको तुरंत हम हर चीज़ बता देते हैं, और जो ऑनलाइन में है उनका भेज दिया तो एक बार वो देखा था तो गलती मिलत बा। चलिए, नायक के कितने भेद होते हैं वो? अच्छा 1 मिनट, 26 नंबर। रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि क्या वृत्तांत कहा जाता है? पताका। और सबरी का क्या है? प्रकरी है। सबरी का वृत्तांत क्या कहलाता है? प्रकरी। और सुग्रीव का पताका। नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 5 संधियां किसमें होती हैं? नाटक में। विकल्प सी होगा 28 का। 29 में नाटक की कथा वस्तु कैसी होती है? प्रख्यात होती है, प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक का कथानक कैसा होना चाहिए? प्रख्यात होना चाहिए, प्रसिद्ध। कैसा होना चाहिए? हाँ हाँ। नाटक में निर्माण संधि में कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। तो 30 का विकल्प बी सही होगा। अवान्तर 31 प्रश्न। अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त होता है, हो जाने पर उसे अविच्छेद का कारण है, उसे कहते हैं बिंदु। जो जोड़ता है, कथानक टूटे उसको जोड़ दे। तो 31 का विकल्प ए सही होगा।
32 में इसमें कौन सा पंच संधि का भेद नहीं है? वो सम्मुख, यानी विकल्प बी। अस्ति दक्षिणा पथे पद्मपुरम, मद्मपुरम लिखा बा। अब ऐसे मिस प्रिंटिंग भाई का सही कहला। पद्मपुरम नाम नगरम, इस वाक्यांश से किस कवि से संबंधित है वाक्यांश? भवभूति, विकल्प सी। 34 पद वाक्य प्रमाणाज्ञ से तात्पर्य है तभी होता है, लेकिन पद से क्या मतलब? वाक्य का मतलब मीमांसा और प्रमाण मतलब न्याय। उल्टा मत न करे, एकदम सेट कैला। पद का मतलब व्याकरण, वाक्य मतलब मीमांसा, प्रमाण मतलब न्याय। क्योंकि इसमें पूछा है कि इनके मतलब क्या होते हैं, तो उपर्युक्त सभी। ठीक बा। वाक्य का मतलब याद रखे, मीमांसक जो हैं वाक्य वही क्या था? अन्विता विधानवाद है ना, तो वाक्य देख करके ही समझाते हैं। तो मीमांसक वाक्य को समझाते हैं। पीनो दत्तो की दीवाना घूमते आया है ना, अर्थापत्ति भी मानते हैं, तो वो वाक्य ही समझाते हैं। तो वाक्य कौन मानता है? मीमांसक। अब न्याय प्रमाण मानता है। कितने प्रमाण मानते हैं? 4 मानता है ना। चलिए, पवित्र में संधि है वो पोधन इत्र बराबर पवित्र, अयाद ईश्वर संधि, एचो एवा 35 का ए। 36 में नाम पद का प्रातिपदिक है नामन, विकल्प बी। नाम नामनी नामान, नाम नामनी। संस्कृत से देखा, आधा हम संस्कृत में रखे, आधा हिंदी में, घबराया ना, थोड़ा थोड़ा ट्रायल चलता रहे। संस्कृत से प्रथम चंपू ग्रंथ कम कह, तो नल चंपू है। किसके रचना है? त्रिविक्रम भट्ट की। कादम्बर्याः उत्तरार्धम कह विरचितवान, तो भूषण भट्ट है, यानी विकल्प बी। 38 का विकल्प बी हो जाएगा। 39 अलंकार शास्त्र संबंधी विषय कस्मिन पुरा प्रतिपादतो वर्तते, अग्नि पुराण में। इसी को विश्वकोश कहा जाता है। 39 में विकल्प होगा डी, अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। सारे ग्रंथ का लक्षण यहाँ दिया गया है। देखा आप पढ़े होगा, मुक्तक काव्य का लक्षण वहाँ पर दिया गया है। तो काव्य से संबंधित, अलंकार से संबंधित, रस से संबंधित वर्णन कहाँ है? अग्नि पुराण। इसीलिए इसको कहा जाता है विश्वकोश। क्या कहा जाता है? विश्वकोश। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम ना, आचार्य जगन्नाथ का है ये। विकल्प ए 40 का ए। ये परिभाषा है काव्य का, लक्षण है। किसके अनुसार? जगन्नाथ के अनुसार। काव्यम नाम किम कवेह कर्म, विकल्प डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य किसे कहते हैं? कवि के कर्म को ही काव्य कहा जाता है। कवेह कर्म, हाँ। विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात रस निष्पत्ति ही, ये भरत मुनि के रस, यानी कि नाट्यशास्त्र में दिया गया है, रस सूत्र है। क्या है ये? रस सूत्र है। रस की निष्पत्ति कैसे होती है? काव्य सात्मा ध्वनि ही यह है किसका? आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन की रचना क्या है? ध्वन्यालोक। काव्यस्य शरीरम किम शब्दार्थौ, 44 का विकल्प ए। 45 व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, इसी का नाम है व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव। तो व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव कितने हैं? तो एकर त्रयस्त्रिंशत्, विकल्प बी 33। 44 हो ए शब्दार्थ, शब्द और अर्थ को कहा गया है काव्य के शरीर। 45 के बाद 46। काव्यस्य रचनेन कस्य कवेः कुष्ठ रोगस्य निवृत्ति संपन्ना। मयूर कवि की जान था ना, मयूर भट्ट इनका नाम बा। ये स्थापित भर हैं, ये मयूर भट्ट केकर साला हैं। तो ये जो हम बाटे वहाँ पर जब मना रहे थे बाण भट्ट अपनी पत्नी को, तो जाए के श्लोक रचे रहें। अश्लीलत्व दोष था, इसलिए इनको कुष्ठ रोग हो जाने का क्या था? शाप। और उसके निवारण के लिए इन्होंने क्या किया था? सूर्य का अर्घ दिया था, सूर्य की तपस्या की थी।
तो सूर्य की विटामिन डी से इनका कुष्ठ रोग निकल गया था, इसलिए इनकी रचना है सूर्य शतकम अथवा मयूर शतकम। मयूर भट्ट को कुष्ठ रोग हुआ था, समझा? और निवारण कैसे हुआ था? इसलिए हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन सुबह में जरूर धूप लेना सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य है। ऐसा ना है कि 12 बजे रात में खड़ा, दिन में खड़ा हो जाए, तो विटामिन डी इतना हो जाए कि विटामिन सी बहाई लगे, समझा? छींका ही लगवा, छी छू हो लगे। सुबह का बाल सूर्य का जो है, इस समय का सूर्य का रोशनी हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अभी ना ही कि रजाई ओढ़ के ला, रजाई ने खुला पूरा शरीर हो उसके बाद। इसीलिए देखिए, अब देखिए पहले महिलाएं साड़ी पहनती थी, तो साड़ी जो होती है वो ऊष्मा का मतलब कि वो पारदर्शी होता है, यानी कि उसमें आराम से विटामिन डी प्रवेश करता है। अब पहन लें जीन्स ना, तो अब कहाँ से विटामिन डी मिले? तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है कि आप धूप में रहें। एक बार जरूर टहला करिए आप लोग धूप में, बाल सूर्य में। देखिया, काव्यस्य रचनेन कस्य कवेः कुष्ठ रोगस्य निवृत्ति संपन्ना मयूरस्य, यानी विकल्प बी। आशीर्वचन संयुक्ता देवादी नाम स्तुति का उच्यते, तो यहाँ नांदी का है, नांदी पाठ इति उच्यते। नांदी का लक्षण है ये, तो 47 का विकल्प डी। महाकाव्यम कीदृशम भवति सर्गबंधम, सर्ग से निबद्ध होता है, उसको कहते हैं महाकाव्य। तो यहाँ विकल्प 48 का ए, विकल्प ए हो जाएगा। वसंत तिलकाया लक्षणम किम भवति? उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, आया है ना? तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा डी। तगण भगण जगण, जगण और 2 गुरु वर्ण, तो कुल कितने वर्ण होते हैं एक चरण में? 14, और कुल चरण में 56 होते हैं। शादुर विक्रीडितस्य लक्षणम किम भवति? विकल्प भी होगा सूर्या स्वैर मजसस्त हुआ बहो, एक सही कहला, उल्टा हो गया ना? सूर्या स्वैर मस, अच्छा सही है, ठीक 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 है। तो 50 का विकल्प भी। 51 में महाभारत से नामांतरम किम भवति? तो सबसे पहले जय हुआ, पहले भारत, पहले जय, फिर भारत, फिर महाभारत। पहले छोटका, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का। पहले छोटका जय, जय से बड़ा का बा भारत, भारत से बड़ा, यह क्रम नोट करे रहा। पहले छोटका, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, यही क्रम है। तो भारत केन कारणेन प्रसिद्ध भवति अर्थ गौरवेण, विकल्प भी होगा। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, उद्भट ने कहा है। 53 विद्या कति विधा संति हो? 64 कलाएं होती हैं और 14 विद्याएं होती हैं। वैसे 4 विद्या माना है कौन? कौन है आपके अर्थशास्त्र के? चाणक्य, अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, यही माने है ना? लेकिन होती कितनी है? 14। अध्यापक कीदृशा भवेत् हो? अध्यापक को कैसा हो चाहिए? राजनीतिज्ञ, एवं बाटे बीजेपी सपा कराएं, सामान्य कर्मचारी की तरह होना चाहिए कि स्वार्थ संपादक अपन स्वार्थ ही देखा चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। ऐसा प्रश्न 1-2 ठे रखा जाए हर जगह, टीजीटी में रखा जाता है, ये टीजीटी में रखा जाता है, आरपीएससी में आएगा। 55 एमे कौन कठिन बा हो? अध्यापक का राजनीतिज्ञ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हाँ। 55 शिक्षा या प्रमुख अंगम किम? शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है विद्यार्थी, तो इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा होती है। कैसी शिक्षा होती है? एक जान रहा, विद्यार्थी केंद्रित। भाड़ में जाए अध्यापक, भाड़ में जाए बेंच, भाड़ में जाए जम बाटई का पुस्तक, लेकिन अगर विद्यार्थी नहीं बा तब
के का पढ़ा हुआ चेयर के, इसने सबसे वरीयता किसकी है? इसीलिए विद्यार्थी के लिए मिड डे मील चलता है, ना कि कुर्सी के लिए। विद्यालय में पहले छात्र संख्या बढ़ाओ जात बा, अगर छात्र संख्या नहीं बढ़ेगी तो वेतन रोक दिया जा रहा है, समझा? गीता अनुसारम स्थित प्रज्ञा किदृशो न भवति, तो पहला वाला विकल्प है। 3 लक्षण हैं स्थित प्रज्ञ का, लक्षण हमने आपको पढ़ाया था। तो पहला है आत्मन एव आत्मना तुष्टा, यही नहीं है ना हो? देख ला, ये वीत राग भय क्रोधा, यही वाला होगा, सी वाला। हाँ यार, सी वाला होगा। हाँ, ई वाला सी विकल्प हुई। 3 लक्षण हैं, 1 लक्षण नहीं है। विकल्प सी वाला लगाए ला, झटके में पढ़ दिए। का भा आगे बढ़िए। जो दुखों में अनुद्विग्न मना होता है वह स्थित प्रज्ञ है, और जो सुख में यानी विगत स्प्रिय निष्प्रिय रहे, आत्मन और आत्मना जो अपने आप में संतुष्ट रहे, ये तो लक्षण हैं स्थित प्रज्ञ के। और जिकरे पास बीत हो, क्रोध हो, राग हो, वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है? नहीं है। भू धातोः आसिर लिंग लकारस्य प्रथम पुरुषः एक वचने रूपम अस्ति, तो भूयात रूप है, यानी कि विकल्प डी। 57 का विकल्प डी भैया। क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषो नवंचनीया प्रभवोनुजीव भी इति अस्मिन् 4 चक्षुषा का मतलब का है? पहले 4 चक्षुषा का मतलब युधिष्ठिर है ना, और समास कौन सा है? बहुब्री, विकल्प बी। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, ई सारंग्रव का है। 59 का विकल्प सी होगा। किसकी उक्ति है? अभिज्ञान शाकुंतलम की है, सबसे ये भी प्रसिद्ध सूक्तियां हैं। कठोपनिषदि नचिकेतसा याचित वरदानान यथा क्रमम संयोज्य शुद्धम विकल्पम चिनुत, तो पहले का माने रहन? पहले पितृ परितोष यानी जौने में 3 बा, ओकरे बाद माने रहन का अग्नि विद्या, तो जौने में 2 बा, ओकरे बाद आत्म तत्व का माने जौने में 2 बा, तो 3 1 2 3 1 2 विकल्प ए। तौ नगरम पश्यतः का होगा? ताभ्याम नगरम दृश्यते, तो विकल्प बी ताभ्याम नगरम दृश्यते नगर के अनुसार होगा ना। अब क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार होगी, तो कर्म क्या है? नगरम, नगर एक वचन में है, तो क्रिया क्या होगी? दृश्यते, तो विकल्प बी सही होगा। कितना लोग मारे हैं? ए। अरे भाई साहब, कर्म के अनुसार क्रिया होगी ना, तो नगर के अनुसार दृश्यते बनेगा। अलंकार सर्वस्व इति ग्रंथ से कर्ता कौन है? रुय्यक, विकल्प बी 62 का बी। 63 साहित्य दर्पणे कति परिच्छेदाः? 10, विकल्प बी। अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा इति किम पवित्रम, उपेंद्र वज्जा होगा हो, इंद्र वज्जा नहीं बा, यहाँ पर उपजाति होना चाहिए, यहाँ पर उपजात छंद होना चाहिए, लेकिन विकल्प नहीं भाई, मैं एफ कर हो, इसको देख लीजिएगा। हाँ, उपजात छंद है, एमे विकल्प है ये नहीं बा। हाँ का बा? सही तो ये होगा, लेकिन इस रूप में देखा, उपजात जौन बा उपेंद्र वज्जा और इंद्र वज्जा का संयुक्त है ना। बात मत करिए, यहाँ अभी अब करिए आप लोग। विकल्प क्या करेंगे? एफ। आगे देखा 64 नंबर, सत्यमेव जयते ना नृतम, यह कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से। 65 का विकल्प डी सही होगा। वेदांगानि कति 60 हैं। अच्छा, मुंडको होगा, मांडूको बोल दिए का हो? नहीं सब सही बोले। अच्छा बोला सही, हाँ, तो अच्छा डी बोल दिया।
विकल्प 65 का ए होगा। वेदांगानि कति सट, तो विकल्प होगा बी 66 का बी। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके कति अंका सन्ति हो, 7 अंक हैं। विकल्प सी 67 का सी। 68 रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, 19 सर्ग है। 17 सर्गों में क्या है, बोले जल्दी। अब 22 सर्ग में 21 सर्ग कौन उदाहरण बताओ, कौन नहीं बा होए कथा होए, उसे हमसे का मतलब बा। रीति संप्रदाय से प्रवर्तक कहा, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है वामन। रीतिरात्मा काव्य दधि शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचने रूपम किम भवति, विकल्प डी होगा दधि दधनी दधीन, दधि दधनी। दधि शब्द नपुंसक लिंग है। 71 में आह इति अत्र कह लकारा, अधातु ब्रू धातु का विकल्प से लट लकार में 5 रूप बनते हैं। आ आतु आहु, आथ और आथ बनता है ना, तो 5 जगहों बनता है ब्रू धातु का रूप। तो 72 में वर्णोत्पत्ति स्थानानि कति, वर्ण की उत्पत्ति के स्थान कितने हैं, 7 हैं। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 हैं। उच्चारण स्थान की संख्या 7 ही होती है, वैसे पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8। व्याकरण शास्त्रस्य नामांतरम किम शब्दानुशासनम, विकल्प डी। श्रीणः इति अत्र कः प्रत्ययः, अक्त प्रत्यय है, ठीक है ना। विकल्प ए 74 का। 75 सत्र सानचो इति अनयोः का संज्ञा भवति, सत संज्ञा भवति। सत का मतलब होता है विद्यमान या वर्तमान। युष्मदीय इति अत्र कः प्रत्यय, छ प्रत्यय, छ प्रत्यय, विकल्प डी 76 में। द्वितीय विभक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति, विस्तपान नहीं विस्तपः, हाँ विकल्प ए होगा। चेयम, अभी बतावा गुण हो गया बा। यत प्रत्यय है 78 का, ची धातु से यत प्रत्यय चेयम बना है, क्योंकि चेयम आया पुष्पम के लिए, चुनने योग्य पुष्प, इसलिए चेयम आया। अगर पुल्लिंग का होता तो चेयः बनता, और स्त्रीलिंग का होता तो चेया बनता। अर्थ शब्द के समास कैसा होता है, नित्य होता है। अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता च इति वक्तव्यम, आया है ना। क्या का बने, द्विजार्था द्विजार्था द्विजार्थम, द्विजा अयम द्विजा इयम द्विजा इदम, सब पढ़ा है ना। यूप दारू का लौकिक विग्रह होगा, देखा यूपाय दारू, विकल्प डी। क्या जिन्हें मारे हाँ, विकल्प बी। आया क्यों बैठा, इतना पढ़ाई बा बिट्टी तब जो मैं। यूप शब्द का चतुर्थी व्यक्ति क्या बनता है, दारू शब्द नपुंसक लिंग है, तो दारू कहाँ होगा, दारू दारुणी दारुण, दारू दारुणी दारुण, ताल तालुनी तालुन, ताल तालुनी ताल, जान जाननी जानून, जान जाननी जानून, जान मतलब जंघा, बात समझा। तो कैसे हो जाए दारू, जानू बनता ही नहीं रूप। दारू शब्द नपुंसक लिंग वाची है, लकड़ी के लिए, लड़की नहीं। हाँ घुटना हो, उर मतलब जंघा। तो द्विजार्था लौकिक विग्रह अस्ति, द्विजाय अयम, विकल्प सी 81 में। 80 का डी हो गया था, 81 में सी। व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो विकल्प बी। कष्टापन्न समास होगा, कष्टम आपन्न बराबर कष्टापन्न, विकल्प डी। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई। प्लुतः कति मात्रिक गेयम, कितने मात्रिक का जानना चाहिए, तो 3 मात्रिक का, विकल्प सी। और 1 मात्रिक ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर, और लघु या 1 आधा व्यंजनम अर्धमात्रिकम। छंद किसका पाद है, वो वेद रूपी का। तो छंद किसका पाद है, यानी पैर है वेद का, वेद रूपी पुरुष का।
85 का ए। 86 वर्णा नाम काला कति विधा। केका दिक्कत होता है संस्कृत पढ़ाई में? कुछ ना है सर, एकदम आसान होता है संस्कृत पेपर भी हल करना, यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो, और ना ही पढ़े हैं तो फिर ठीक। तो वर्णा नाम काला, काला मतलब उच्चारण स्थान, तो कितने, अच्छा काला मतलब समय, मात्रा, काला मतलब मात्रा, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। विकल्प बी, यहाँ काल मतलब मात्रा, लिख लिया काल मतलब मात्रा। कितने मात्रिक होते हैं वर्णों के, कितने काल होते हैं? 3। कितनी मात्राएं होती हैं? 3। यण संधि होगी जब आ ई मिले तो का हो जाए ए, और ई मिले तो बड़की ई ना, और आगे कहाँ पर विकल्प? आ ए मिले तो आई, और ई और आ मिले तो यण, यही होगा ना, ई को यण से यण हो जाएगा। विकल्प डी होगा। 87 का विकल्प डी। 88 है ना, गंगोदकम में गंगा धन उदकम, कौन विकल्प होए? विकल्प ए। 89 मह्यम अतुभ्यम, मह्यम रोचते लड्डू मोदकम ना हो, और तुभ्यम समर्पयाम। तो मह्यम कहाँ का है? अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। द्विशब्द के रूप किन वचनों में चलते हैं? नित्य द्विवचन में। 90 का ए। 91 मालायाम किस विभक्ति का रूप है? भाषायाम, गीतायाम। आगे व्यंजनम भवति, चार्धमात्रिकम यानी आधे मात्रा का। 92 का बी। 93 स्पृष्टः प्रयत्न केषां वर्णानां भवति, अंतस्थानाम, स्पर्शानाम। विकल्प सी स्पर्शानाम। अंतस्थानाम यारा लवा होगा ना। यम नचिकेतसो कथा अस्ति कठोपनिषद में। कठोपनिषद दकारांत शब्द है, तकारांत है, दकारांत है, इसलिए सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? कठोपनिषद। ठीक बना। द्रुत विलंबित छंदसी प्रतिपादम वर्ण संख्या किम भवति। तो प्रतिपादम, प्रत्येक पाद में, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12। 95 में विकल्प डी। क्रमेण दिखे जत जत जरौ, जतौ जरौ जतौ, तो जराई दा क्या होगा? विकल्प ए वंशस्थ। वसंत तिलका कति वर्णा भवन्ति। तो 97 का विकल्प सी, कुल वर्ण पूछा है, और एक चरण में 14। इसलिए दोनों तरीके से पढ़ के रखिएगा। उपाध्यायात अधीते अत्र पंचमी निम्न सूत्रेण भवति। आख्यातोपयोगे, नियम पूर्वक ना, जब आख्याता से, आख्याता मतलब पढ़ाने वाले से जब शिक्षा ली जाती है तो उस आख्याता की अपादान संज्ञा होती है। डायरेक्ट बता दिया ना भैया, उसमें फिर पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ संज्ञा नहीं विभक्ति पूछा है, तो क्या लगाएंगे? उपाध्यात अधीते अत्र पंचमी निम्न सूत्रेण भवति। एकदम टेक्निकल है वो। देखिए ये प्रश्न आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद उत्तर करिए। उपाध्यात जो है आख्यातोपयोगे, ये संज्ञा करता है कि जिससे नियम पूर्वक ग्रहण किया जाए। उस आख्याता की कौन सी संज्ञा होती है? अपादान संज्ञा। और विभक्त